मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? कहाँ हो तुम? मैं यहीं हूँ। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगी मैं। क्या हो गया है अम्मी? सब कुछ ठीक है? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? आदिल से तय कर दी है। पप्पू और बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया? क्या? पूछोगे नहीं किसके साथ? सारा के साथ। आप बस बाबा को बोलेगा कि आपको उस रिश्ते से इनकार नहीं है, ठीक है? नहीं है? हाँ, मैं जानती हूँ सबको, कितने अच्छे हैं वो लोग। अब नहीं, वो मेरी बेटी की शादी नहीं करा सकता। उनसे मैं अब उन्हीं की जबान में बात करूंगी। लेकिन मामा, बाबा ने फैसला कर लिया, अब कोई उनसे बात नहीं कर सकता। दिमाग ठीक है तुम्हारा? एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। शाजिया, अच्छा तुम सारा से पूछ लेना, अगर उसको इस रिश्ते पे एतराज है तो कह देना उसको कि मैं फरत को इनकार कर दूंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरा मान रखेगी। चलो कमरे में चलो मेरे साथ। बाबा, अगर आपसे कोई बहुत सालों बाद मिले और वो आप पे बहुत गुस्सा करे, आपसे लड़े, तो आप क्या करेंगे? संजीदा? ये सारा यकीनन संजीदा के बारे में कह रही है। कितने साल हो गए उसे देखे हुए। क्या कभी उसे भाई की याद नहीं आती होगी? बीस साल बाद तुम्हारे बाप से मेरा सामना होगा कासिम। इन 20 सालों में जिस खौफ और डर से मैं गुजरी हूं, वो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बहन की शादी का फैसला सुनाकर खत्म कर दिया। नहीं रहा मुझ में अब कोई डर। तैयार रहना मजहर, मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। अब इस कहानी के पीछे सलमा तुम्हारा नाम भी डाल दूंगी। फिर कहां भाईजान तुम्हारी बात का एतबार करेंगे। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। किससे? आदिल। सिर्फ एक पुरानी किताब खुली हुई होती है जिसमें न लेके आखिरी जुमला लिखा होता है, मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं दुआओं से जीती है। तो ये कहानी है ऐसी मोहब्बत की जो मुतालबा नहीं करती, सिर्फ दुआएं करती है। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे नायला एक खामोश, तबाह, पर्देदार और सादा सी लड़की है जो छोटे से शहर के लाइब्रेरी में काम करती है। वो किताबों से बात करती है, लफ्ज़ों में जीती है और अपने दिल की दुनिया बस अल्फाज में ही बनाती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो दूसरों के लिए दुआएं करती है बग़ैर किसी लालच या तवक्को के।
दूसरी तरफ अयान एक मशहूर एंकर है जो न्यूज़ चैनल पर सख्त सवालात और बेबाक अंदाज से जाना जाता है। शोहरत, पैसा, रिस्पेक्ट सब कुछ इसके पास है, बस सुकून नहीं। इसकी ज़िंदगी में एक खला है जिसे वो खुद भी मुकम्मल नहीं समझ पाया। एक दिन अयान अपने चैनल के एक सोशल सेगमेंट के लिए लाइब्रेरी कल्चर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने नायला की लाइब्रेरी आता है। वहाँ इसकी मुलाकात नायला से होता है, एक आम सी लड़की जिसकी बातें आम नहीं होती। पहली मुलाकात में अयान को कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन नायला की सादगी, नरम लहजा और अंदर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल पर असर डालने लगते हैं। वो बार बार बहाने बनाकर लाइब्रेरी आने लगता है, सिर्फ नायला से चंद लम्हे बात करने के लिए। एक दिन अयान उससे पूछता है, तुम हमेशा दूसरे के लिए दुआ क्यों करते हो, खुद के लिए कभी कुछ मांगा? नायला मुस्कुरा कर कहती है, जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं इनके लिए ऊपर वाला खुद चुनता है। इसी दौरान अयान को मालूम होता है कि नायला एक जानलेवा बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से इसके पास बहुत कम वक्त बचा है। वो दिल ही दिल में नायला से मोहब्बत करने लगा होता है, लेकिन अब वो उलझन में है, क्या वो नायला से अपने मोहब्बत का इजहार करे या उसे दुआओं में छोड़ दे। नायला भी अयान के जज्बे को महसूस करती है, लेकिन कभी ज़बान पर नहीं लाती है। वो सिर्फ खामोश रहती है और दुआएं देती रहती है। कहानी का अख्तिताम तब होता है जब नायला अयान को एक ख़त देती है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकी, लेकिन तुम्हारे दिल को सुकून देने की दुआ हर रात करती रही। तुम्हें सुकून मिल जाए, चाहे मेरी खामोशी से ही क्यों ना हो। अयान जब अगली बार लाइब्रेरी आते हैं, नायला वहाँ नहीं होती, सिर्फ एक पुरानी किताब खुली हुई होती है जिसमें नायला के आखिरी जुमला लिखा होता है, मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं दुआओं से जीती है। तो ये कहानी है ऐसी मोहब्बत की जो मुतालबा नहीं करती, सिर्फ दुआएं करती है। हेलो व्यूअर्स, इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे नायला एक खामोश, तबाह, पर्देदार और सादा सी लड़की है जो छोटे से शहर के लाइब्रेरी में काम करती है। वो किताबों से बात करती है, लफ्ज़ों में जीती है और अपने दिल की दुनिया बस अल्फाज में ही बनाती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो दूसरों के लिए दुआएं करती है बग़ैर किसी लालच या तवक्को के। दूसरी तरफ अयान एक मशहूर एंकर है जो न्यूज़ चैनल पर सख्त सवालात और बेबाक अंदाज से जाना जाता है। शोहरत, पैसा, रिस्पेक्ट सब कुछ इसके पास है, बस सुकून नहीं। इसकी ज़िंदगी में एक खला है जिसे वो खुद भी मुकम्मल नहीं समझ पाया। एक दिन अयान अपने चैनल के एक सोशल सेगमेंट के लिए लाइब्रेरी कल्चर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने नायला की लाइब्रेरी आता है। वहाँ इसकी मुलाकात नायला से होता है, एक आम सी लड़की जिसकी बातें आम नहीं होती। पहली मुलाकात में अयान को कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन नायला की सादगी, नरम लहजा और अंदर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल पर असर डालने लगते हैं। वो बार बार बहाने बनाकर लाइब्रेरी आने लगता है, सिर्फ नायला से चंद लम्हे बात करने के लिए। एक दिन अयान उससे पूछता है, तुम हमेशा दूसरे के लिए दुआ क्यों करते हो, खुद के लिए कभी कुछ मांगा? नायला मुस्कुरा कर कहती है, जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं इनके लिए ऊपर वाला खुद चुनता है। इसी दौरान अयान को मालूम होता है कि नायला एक जानलेवा बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से इसके पास बहुत कम वक्त बचा है। वो दिल ही दिल में नायला से मोहब्बत करने लगा होता है, लेकिन अब वो उलझन में है, क्या वो नायला से अपने मोहब्बत का इजहार करे या उसे दुआओं में छोड़ दे। नायला भी अयान के जज्बे को महसूस करती है, लेकिन कभी ज़बान पर नहीं लाती है। वो सिर्फ खामोश रहती है और दुआएं देती रहती है। कहानी का अख्तिताम तब होता है जब नायला अयान को एक ख़त देती है, मैं तुम्हें